हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको आश्रम व्यवस्था बताया था, जिसमें इन सभी आश्रमों की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला आश्रम है। 4 आश्रम जो थे, उनमें से पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक उपनयन संस्कार के बाद प्रवेश करता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ धारण करना। जनेऊ एक सूत का धागा होता है जो गले से कमर तक बांधा जाता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही इसे धारण करने की स्वतंत्रता है। जनेऊ धारण करना या उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। यदि बालक ब्राह्मण है तो वह 8 वर्ष की आयु में, यदि क्षत्रिय है तो 11 वर्ष की आयु में, यदि वैश्य है तो 12 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार होता है। इस संस्कार के बाद ही बालक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ब्रह्म, दूसरा है चर्य। ब्रह्म का मतलब होता है महान और चर्य का मतलब होता है अनुसरण करना। यदि हम इसका संपूर्ण अर्थ देखें तो इसका मतलब है महानता के मार्ग पर चलना, यानी कि एक अच्छे व्यक्ति वाले जीवन को व्यतीत करना। ब्रह्मचर्य आश्रम में आयु 25 वर्ष तक की मानी गई है, यानी कि उपनयन संस्कार के पश्चात बालक जब तक 25 वर्ष तक नहीं हो जाता तब तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक को गुरुकुल में रहना पड़ता था और उन्हीं के अनुसार उसे दिनचर्या व्यतीत करनी पड़ती थी। बालक का अध्ययन कार्य तब तक प्रारंभ नहीं होता था जब तक वह गुरु की सेवा करना नहीं सीख जाता था। उसे आश्रम में झाड़ू लगाना, गाय चराना, हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, दान प्राप्त करना आदि चीज़ों को सीखना पड़ता था। और जब बालक इस कार्य को करने में संपन्न हो जाता था तो गुरु उसे शिक्षा देना प्रारंभ करते थे। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है इंद्रियों पर संयम रखना, यानी कि कंट्रोल रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना, वेदों का अध्ययन करना और अपने चरित्र का निर्माण करना, जिससे कि उसका भविष्य का जीवन सुंदर और सुरक्षित हो सके। यह एक प्राचीन व्यवस्था थी, परंतु बहुत सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था थी, जिससे व्यक्तित्व का विकास होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक वेदों का अध्ययन करता था। वेदों के अध्ययन से सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती थी। इसका एक महत्व इसलिए भी है कि यह माना जाता था कि वेदों का अध्ययन करने से बालक जो है वो ऋषि ऋण से मुक्त हो सकता है। वह ऋषियों के प्रति अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त कर सकता था। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर कर, गुरु की सेवा कर कर, गुरु की आज्ञा का पालन कर कर वह ऋषि ऋण से सरलता से मुक्त हो सकता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा जाता है कि बालक को सूर्योदय से पूर्व उठना पड़ता था और वह दिन में केवल 2 बार भोजन लेने की उसकी आज्ञा होती थी। वो जैसे कि शहद या कुछ मीठी वस्तुएं, मांस, गंध, जूता आदि का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसे इसकी आज्ञा नहीं थी। बालक को प्रतिबंध लगाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ों की उसे अनुमति दी जाती थी। इसका केवल यही उद्देश्य था कि बालक का मानसिक और शारीरिक तथा उसका बौद्धिक विकास हो सके, यानी कि उसे ये चीज़ समझ में आए कि मुझे किसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना है, किसकी आज्ञा का मुझे पालन करना है, किससे मुझे अपने आप को श्रेष्ठ समझना है, किससे मुझे अपने आप को निम्न समझना है। इस प्रकार के बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए इस प्रकार की परंपराएं, इस प्रकार के नियम बनाए गए थे कि बालक बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकता था।
ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य था कि बालक किसी और बातों में, किसी और चक्रों में, किसी दोस्तों में या किसी भी इस प्रकार की फालतू की बातों में ना पढ़कर केवल अपना अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे, बहुत सारे चीज़ों को वो सीखे ताकि भविष्य में उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस आश्रम में वह गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता था। इससे विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास होता था, क्योंकि गुरु उन्हें सिखाता था कि किस प्रकार सद्गुणों का विकास हो सकता है, किस प्रकार चरित्र का निर्माण हो सकता है, किस प्रकार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि बालक इस समय गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में होता था, इसलिए कोई गलती होने पर या किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत समस्या का समाधान हो जाता था। गुरु उसे टोक देता था, बता देता था कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती थी, किसी प्रकार की कोई समस्या आती थी, तो उस समस्या को हल करने में गुरु उसकी मदद करता था। प्रत्यक्ष संपर्क से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम जब दूर होते हैं या पास में नहीं होते हैं तब हमारे अंदर एक झिझक होती है कि हम पूछें ना पूछें। बहुत बार हमें लगता है पूछ लें, नहीं पूछ लें, कई बार हम सोचते हैं चलो जाने दो। लेकिन जब हम गुरु के सामने होते हैं और हमारे मन में बहुत सारे जब प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, तब हम उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो बालक था वो गुरु के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता था, यानी उसके साथ रहता था, उसके सामने रहता था, उसके साथ उठता बैठता, खाता था, सीखता था। तो वह बहुत सारी चीज़ों को सरलता से सीख जाता था। उसके अंदर एक साहस रहता था कि मेरे पास मेरे गुरु हैं, यदि मुझे किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह इसका तुरंत निस्तारण कर देंगे। इस प्रकार जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की जो अवस्था है वह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम का एक ही मुख्य उद्देश्य है अध्ययन करना तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करना। तो आश्रम व्यवस्था का जो पहला आश्रम है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि विद्यार्थियों का माना जाता है। यानी कि आप भी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हैं इस वक्त। 25 वर्ष तक आपको केवल अध्ययन करना है ताकि आप सीख सकें कि भविष्य में कैसे जीवन जीना है, ताकि आप भविष्य के लिए तैयार हो सकें कि धन अर्जन कैसे किया जा सकता है, ताकि आप जब दूसरे आश्रम में प्रवेश करें तब तक अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने परिवार को चलाने में सक्षम हो सकें। इसलिए पूर्ण ईमानदारी के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।